हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और डोमेन और रेंज हम लोग पढ़ रहे थे, उसी के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं। उसी क्रम में आज अगला क्वेश्चन है कि लेट f इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग आर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा एनसीईआरटी और जैसा कि हमने शुरू में बताया था आईआईटी की एक बुक्स है उससे लिए हैं, जिससे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो आर डी शर्मा के भी आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, आगे है बी ए फंक्शन। फंक्शन शॉर्टकट में लिखा है फ्रॉम आर इन टू आर। ठीक, आर इन टू आर, रियल से रियल। फाइंड रेंज पूछा। अब इसमें देखो डोमेन नहीं पूछा, तब भी हम लोग डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये x होता है, ये y होता है, ये टर्म होता है अगला। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखो तो माइनस है नहीं, कोई ऐसा बाउंड है नहीं जो बटे में जीरो बने। तो जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो यहाँ सभी रियल वैल्यूज़ होंगे। ठीक, अब रेंज की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट लिख दें, तो इसे y मान लेंगे हम। इसकी रेंज थोड़ा ध्यान देना समझने के लिए। x इन द टर्म ऑफ y निकालेंगे तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y एक्स स्क्वायर। तो इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट में y अपान 1 माइनस वाई। स्क्वायर रूट के जाने कितने सवाल लग चुके हैं इस टाइप के। और ठीक, वही बातें घूम फिर के हैं। डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है। अब सबसे पहले बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी y नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर दूसरी बात रूट है, तो 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। यही तो होता है उसमें जब रूट होता है। इस टाइप के जितने सवाल लगे हैं उनमें हमने बताया था कि सबसे पहले नीचे का हम चिन्ह डिसाइड करेंगे। ठीक, ये वैल्यू जीरो से बड़ी तब जो है, तो अगर हमें नीचे का चिन्ह मिल जाए तो ऊपर का चिन्ह वही होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, या निगेटिव अपॉन निगेटिव वैल्यू भी जीरो से बड़ी, कि वो कट के पॉजिटिव बन जाए। तो क्या करते थे, हमने जितने सवाल बताए थे कि इसे हम इस पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो वर्ग बनाने के लिए इसमें 1 माइनस बाई से गुणा कर देंगे, 1 माइनस बाई से भाग करा देंगे। तो 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई। अब ये अगर देखो ध्यान से, तो ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, चाहे वाई की वैल्यू अब निगेटिव हो या वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसे पॉजिटिव होना ही होना है। ठीक, ये हमेशा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब हमारे पास बचा y इंटू 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, यानी y की अगर वैल्यू देखो तो y की एक वैल्यू ज़ीरो और एक वैल्यू 1। ठीक, अब जरा वही नंबर लाइन, एक y की वैल्यू ज़ीरो, एक y की वैल्यू 1, एक इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। यहाँ एक बार फिर लिख रहे हैं 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। अब चूँकि हमने बताया था तुम्हें कि जो वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो उसके लिए बता ही चुके हैं। 1 से बड़ा अगर आप लेंगे तो 2 पर वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक, 0 से छोटा लेंगे -1 तो ये पॉजिटिव, ये भी निगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहीं तो मिल रही है, तो y बिलोंग कर रहा है 0 से 1 पर। अब इंटरवल ब्रैकेट कौन सा लगेगा, तो हमने क्या बताया, यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, यानी कि उसकी हमें कोई हेडक नहीं, कि जो जैसे पीछे बताया था कि निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, तो उसकी हमारे आगे कोई टेंशन नहीं। अब सबसे पहले देखो इसमें 1 नहीं लेना है भैया, 1 इंक्लूड नहीं, तो जब 1 इंक्लूड नहीं तो इस पर क्लोज्ड का सवाल नहीं, ओपन हो गया। अच्छा, अब 0 क्या लेनी है, तो जैसा हमने बताया यहाँ भी आप रख के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रख के देखने में
कुछ बात क्लियर नहीं हो पाती तो यहाँ पर आप रखो, y की वैल्यू अगर 0 रखोगे आप तो 0/1 माइनस 0 0/1 दैट इज़ 0, यानी सही है, यानी 0 तो लिया जाएगा लेकिन 1 नहीं लिया जाएगा, सॉरी। तो फाइनल रेंज जो हम लिखेंगे यानी रेंज ऑफ द फंक्शन शॉर्टकट में जिसे हम आर एफ लिखते हैं वो 0 से 1, इस पर ओपन और इस पर क्लोज्ड इंटरवल आएगा। ठीक है, क्लियर बात। अगला देखो, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f is equals to x such that 1 minus x square x belong R और यहाँ पर x नॉट इक्वल प्लस माइनस 1 जो कि दिख ही रहा नहीं होगा। तो सोल्यूशन के लिए डोमेन और रेंज, डोमेन तो दिख ही गया दूर से क्या होगा, ठीक। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये तो लगातार बात आ ही रही है तो इसलिए ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी एक्स की कोई वैल्यू होगी प्लस माइनस नहीं होगी। तो भैया डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स की कोई वैल्यू लेकिन -1 से 1 नहीं होगी। अंतराल में भी आप इसे लिख सकते हैं -∞ से -1। चलो हम लिख दे रहे हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इस पर ओपन और इस पर ओपन होगा ही होगा क्योंकि इसे शामिल नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट रेंज, रेंज के लिए बाई मान लो, ठीक है। तिरछी गुणा, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1/y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू वाई माइनस 1/y, यहाँ ले लें। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट में बाई माइनस 1, बाई है बटे में या 0 होने नहीं चाहिए, y नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये अब वही चीज़ वही सवाल घूम फिर के देखो लग रहा है, नीचे वाले को वर्ग बना लेंगे तो भैया बाई से गुणा कर देंगे, बाई से भाग कर देंगे। अब ये तो वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। अब इसे सॉल्व करना है तो y इंटू वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो नंबर लाइन 0 1, y की दो ही तो वैल्यू आएंगी, देखो एक y इक्वल्स टू 0 एक y इक्वल्स टू 1। अब ये तो लगातार बताते चल रहे हैं, दिस इन्फिनिटी दिस माइनस इन्फिनिटी, 1 से बड़ा 2 पर पॉजिटिव और इस छोटे पर -1 लेंगे अगर तो ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो नेगेटिव, ठीक है। तो भाई बिलोंग कर रहा है -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जरा 0 और 1 की बात कर लो, बाकी खेल ख़त्म समझो। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ से बस डिस्कस करो, यहाँ डिस्कस करने से कोई फायदा, इधर आओ। बाई 0 नहीं है, बाई 0 नहीं, इट मीन्स कि इस पर ओपन आएगा। अब 1 की बात कर लो, बाई की वैल्यू 1 रखो, चाहे यहाँ रख के लो, यहाँ भी देखो बाई 0 नहीं है, यहाँ कहो कि बाई 0 रख के देख ले तो ये अपरिभाषित बात है कि अब बाई की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 1/1, 0/1 0, सही है। रूट के अंदर 0 तो अलाउ है ना, जो है निगेटिव अलाउ नहीं है, तो इसका मतलब इस पर क्लोज्ड आ गया। सेकेंडरी फाइनल रेंज, फाइनल हम लिख देते हैं, बार बार बात कर रहे हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन आप भी लिख दें, ओरिजिनल फंक्शन को देखते चलेंगे। बस रूट वाले में थोड़ी दिक्कत होती, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, बाकी आपको ध्यान रखना, सही है। ओरिजिनल फंक्शन में रूट है नहीं, ये भी शर्त इसकी पूरी हो गई, इसका मतलब जो वैल्यू आई है यही इसकी रेंज हो जाएगी, यही इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर, ठीक। अच्छा, अगला सवाल देखें आप लोग। डोमेन और रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए तब भी आप लोगों को डाउट अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग इसे क्लियर नहीं कर रहे हैं खुद। अगला है वही डोमेन और रेंज निकालना है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो बटे भी नहीं, रूट भी नहीं, ऊपर भी रूट नहीं, नीचे भी रूट नहीं, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल वैल्यूज़ या -∞ से इन्फिनिटी। क्लियर। अब इस पर रेंज सेकंड पार्ट,
ये फर्स्ट पार्ट, तो वाई हो गया, तो एक्स स्क्वायर दिस वाई माइनस वन हो गया, तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई माइनस वन रूट में हो गया, वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, क्योंकि सिंगल रूट है वो भी ऊपर, सॉरी सिंगल रूट नहीं मतलब ऊपर रूट है, तो वाई की एक ही वैल्यू आ रही वन, वन ले लो, इन्फिनिटी ले लो, माइनस इन्फिनिटी, वन से बड़ा दो पर पॉजिटिव, वन से छोटे पर ये नेगेटिव। अब चूँकि ग्रेटर वाई देखो ग्रेटर देन ही तो लेनी, ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो वाई बिलोंग कर रहा है वन टू इन्फिनिटी, इस पर तो ओपन होगा। अब इसकी बात कर लो, अगर यहाँ आप वाई की वैल्यू वन ले लें तो वन माइनस वन जीरो, सही है, रूट के अंदर जीरो अलाउ है, यानी कि इस पर क्लोज ब्रैकेट। अब फाइनल रेंज लिखते समय तो रेंज ऑफ द फंक्शन, कोई शर्त नहीं, सही है सब कुछ, इधर रूट वूट कोई शर्त नहीं, लाइन एकदम क्लियर, रेंज ऑफ द फंक्शन यही हो जाएगी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ बात है, ओके। अब अगला भाई डोमेन और रेंज निकालना, सवाल हम नहीं लिख रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस रूट एक्स, तो अब यहाँ पर अगर देखो तो सिर्फ यहाँ पर तो ये वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर, अब ये वैल्यू जीरो से बड़ी या जीरो से बराबर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो जीरो अगर लेंगे तो ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक। तो जीरो से बड़ी या जीरो से बराबर, यही तो वैल्यू लेना है, इसका मतलब जो डोमेन ऑफ द फंक्शन जीरो से इन्फिनिटी, इस पर तो ओपन, क्या है जीरो को हम शामिल कर सकते हैं, हाँ रूट के अंदर जीरो, ठीक है, क्योंकि रूट जीरो बाहर जीरो ही होगा, तो इसका मतलब ये हो गया। अब रेंज निकालेंगे, सेकेंड पार्ट, वन माइनस रूट एक्स, तो रूट एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तो और आसान हो गया, अब यहाँ पर तुम y की कोई भी वैल्यू रखो, कोई फ़र्क नहीं, y परिभाषित है, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो चाहे यहाँ लिख दो कि y माइनस का होल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सभी रियल नंबर्स, y की वैल्यू सभी रियल नंबर्स, या आप लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ठीक है, अब यहाँ पर फिर देखो समस्या बनी, रूट है, ठीक। अब रूट में क्या होता है कि रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। अच्छा, रूट निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है, वन माइनस रूट एक्स हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि y की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा है, तो रेंज इसकी जो हो जाएगी वो कितनी होगी, यानी कि अगर देखें आप थोड़ा ओरल भी आप चेक किया करें, यहाँ x की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वन, जीरो रखने पर कितनी आएगी, वन, ठीक। हाँ ठीक है, देखो तो जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा वो बहुत ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लें, चूँकि ये वैल्यू तो जीरो से देखो बड़ी होगी क्योंकि y निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो ये वैल्यू कोई भी आप लें, तो यहाँ पर देखो मज़ेदार बात क्या है, मान लो सपोज़ आपने दो लिया या चार लिया, मान लो जो कि रूट से आसानी से निकल आएगा, हालांकि दो भी निकल आएगा, रूट टू की वैल्यू 1.414 समथिंग, तो 1 माइनस 4 मतलब 2, यानी ये निगेटिव वैल्यू, आप बढ़ाते चले जाएं वैल्यू निगेटिव मिलती चली जाएगी, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है
चलो ऐसे ही लिख दो, पहले जो वाई रेंज लिख दो, रेंज ऑफ फंक्शन। वो देखो यहाँ पर सारी वैल्यू निगेटिव मिल रही हैं, सारी वैल्यू कैसी मिल रही, निगेटिव। तो निगेटिव तो इसे बहुत वैल्यू मिलती चली है भाई, -1 मिला, -2 कहीं और, इसके बाद चलते चले जाओ भाई। मान लो आपने 9 लिया तो ये देखो -2। अब मान लो √3 लिया, सपोज √3 ले लो, तो √3 मतलब 1.7, यानी 1 - 1.7 दैट इज़ -0.7। ठीक, तो यानी कि बहुत सी वैल्यू ऐसी होंगी -∞ तक, और कहाँ तक, 1 तक, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो -∞ से 1। ठीक, और यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल्स टू √5x + 10। तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। अब चाहे तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, तो x + 2 > 0, यानी कि x > -2। ये रहा -2, ये इन्फिनिटी, इससे बड़ी वैल्यू लेनी, यानी ये पॉजिटिव, यही तो होगा। और इस पर क्या मिलेगी आपको, निगेटिव। भाई -2 से -3 लोगे तो निगेटिव, जो कि अलाउ नहीं, परिभाषित नहीं, क्योंकि तो डोमेन ऑफ द फंक्शन -2 से इन्फिनिटी, क्या ये अलाउ है, क्योंकि रूट के अंदर 0 अलाउ है। ठीक है, क्लियर। अब रेंज की बात कर लो, सेकंड पार्ट, तो y बराबर ठीक है, 5x + 10, y² इज इक्वल्स टू 5x + 10, तो y² - 10 इज इक्वल्स टू 5x, तो y² - 10/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो y की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं, y की कोई भी वैल्यू, सारी वैल्यू अलाउ हैं। तो y बिलोंग आर रियल नंबर्स, या -∞ से ∞। ठीक, क्लियर। लेकिन अब वही बात देखो, फिर आ गई, क्या लगा, रूट, और y निगेटिव वैल्यू तो देता नहीं, y निगेटिव वैल्यू देता नहीं, क्योंकि y² तो हमेशा या 0 होगा या पॉजिटिव होगा। जब निगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं देता है तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 से ∞ तक। इस पर तो ओपन है, इस पर क्लोज है, क्योंकि रूट के अंदर 0 अलाउ है, तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा वो 0 से ∞। क्लियर बात नहीं, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, 0 से ∞, क्योंकि y निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। ठीक, अब एक वीडियो इसमें इसके क्वेश्चन और लगवाएंगे, और फिर ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका डोमेन और रेंज का पोर्शन। हो सकता है 2 वीडियो बन जाएं, तो मेन चीज़ ये दिक्कत नहीं वीडियो ज़्यादा बन जाए या कम बन जाए, बात यह है कि सारे क्वेश्चन हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सवाल हल किए मिल जाएं, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, और इतने क्वेश्चन इतने पर्याप्त होंगे कि आपको जो है परीक्षाओं में मिल जाएंगे। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना ही रखना है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को भेजें, जिससे सबको इसका लाभ हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।